हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला पार्ट। तो हमने इसके पहले पार्ट में समुच्चय के डेफिनेशन के ऊपर हमने बात कर ली थी। तो आज जो है हम इसे एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों। तो प्रश्नावली हमारी 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो वर्ष में होते हैं 12 महीने और उन 12 महीने में 3 महीने ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो इसको परिभाषित किया जा सकता है, ये निश्चित है, इसको समुच्चय के अंदर लिखा जाता है। अब वो कौन कौन से हैं, तो हमारा पहले तो हो जाएगा जनवरी, उसके बाद अगला महीना हमारा हो जाएगा यहाँ पर जून, और उसके बाद फिर अगला महीना हो जाएगा यहाँ पर जुलाई हो जाएगा। तो ये 3 महीने हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये महीने जो है जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, तो इसको समुच्चय में हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इनको समुच्चय में लिखा जा सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में अगर यदि कहता हमसे इसमें कि 10 लेखकों के नाम लिखिए, तो 10 लेखकों के नाम हम आसानी से बता सकते थे। पर यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 10 प्रतिभाशाली। यहाँ पर अब यहाँ हमारे भारतवर्ष में जो है बहुत सारे लेखक हैं, बहुत से उसमें कौन से लेखक के अंदर कितनी प्रतिभा है इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो यदि हमसे यहाँ कहता कि 10 लेखक कौन कौन से उनके नाम बताइए, तो उसको हम समुच्चय में व्यक्त कर सकते थे। पर इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक की बात हो रही। अब सबसे अधिक में यहाँ पर इसको समुच्चय के अंतर्गत नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यह समुच्चय नहीं है, इसको समुच्चय में जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता, समुच्चय नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या हो जाएगा। अब सर्वश्रेष्ठ की यहाँ बात हो रही है, तो ये अगर नहीं लिखा होता हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय है। और ये यहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है। अब मान लेते कोई 11 प्लेयर आप वहाँ पर चुनते हैं, जैसे भारतवर्ष में हो गए बहुत से 11 प्लेयर हो गए, सचिन हो गए खेल रहे थे, उसके बाद सहवाग हो गए, कोहली हो गए, धोनी हो गए, बहुत से इस प्रकार से जो है बल्लेबाज भारत के हैं। विश्व के भी इसी प्रकार से बहुत से बल्लेबाज। अब विश्व में उसको आपको जो है 11 बल्लेबाजों किन्हीं को चुना, और यदि वो किसी क्रिकेट मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो हम उनको क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब मान लेते कि वही 11 प्लेयर हमने चुन लिया, और कोई गेंदबाज अगर किसी मैच में यदि अच्छा प्रदर्शन कर देता है, तो हम क्या करेंगे, उस गेंदबाज को हम कहेंगे कि हाँ इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लिख रहा है, सर्वश्रेष्ठ कौन है कौन नहीं है इसको हम नहीं कह सकते, यह समुच्चय नहीं है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको हम उनके नाम लगभग सभी के जानते हैं, और उनको जो है हम यहाँ पर समुच्चय के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ये निश्चित इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो हमसे कह रहा था इसमें कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो यहाँ पर इसको समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये समुच्चय है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या होती है वो भी हमको मालूम है कौन कौन सी होती है। 1 होता है, 2 होती हैं, उसके बाद 3 होता है, इसी प्रकार से और कहाँ तक हो जाएंगे 99 तक। तो ये भी क्या है, निश्चित है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको परिभाषित नहीं किया जा, परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय है यहाँ पर। उसके बाद लेखक अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है, क्या वो समुच्चय में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं उसको हम कहीं ना कहीं से हम ढूंढ कर उसको जो है लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जो है इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हैं, वहाँ से हम ढूंढ सकते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कितने हैं अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, इसको परिभाषित किया जाता है, ये हमारा क्या हो जाए, समुच्चय है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर सभी, देखिए ये सभी है, यहाँ पर लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो समपूर्णांक कौन कौन से हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से बहुत सारे पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये हमको ये भी मालूम है कौन कौन से पूर्णांक होते हैं, पर हैं बहुत सारे।
इसमें पूर्णांक क्या हो जाए, पूर्णांक हैं तो बहुत, मगर कौन कौन से होते हैं तो वो हमको मालूम है, तो इसको भी समुच्चय के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है, ये भी समुच्चय हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा, मगर यदि आप उसके प्रश्न को आप गिनने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जो है कुछ समय बाद आप उनके प्रश्नों को गिन लेंगे, तो इसको भी परिभाषित किया जा सकता है। तो अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन करा विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हमने इसके पहले वीडियो में इसके बाद में चर्चा किया था कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जो है जानवरों का संग्रह को हम समुच्चय में नहीं लिख सकते, यहाँ पर समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विश्व में कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा जानवर खतरनाक नहीं है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हमने जो इसके पहले वीडियो में बताया था आपको, जैसे हमने कह दिया कि सांप सबसे खतरनाक है। अब कहीं किसी रास्ते से यदि आप जा रहे हैं और आपके सामने सांप आ जाता है और आप उससे बच जाते हैं, और आगे चलकर कोई जो है जिस जानवर से आपको कोई भी हानि नहीं थी उससे आपको नुकसान पहुंच गई, तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, सांप को वहां पर हम खतरनाक नहीं कहेंगे, बल्कि जिससे हमको हानि पहुंची है उसको हम कहेंगे खतरनाक है। तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर इसके जो है जो हमने अभी आपको समझाया ये सभी जो है इसके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनके आंसरों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए a हमें दे दिया गया यहाँ पर कि a बराबर क्या दे दिया गया हमको कि 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अब एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब होता है एलिमेंट है, इसका मतलब होता है एलिमेंट नहीं है, ये हमको भरना है इसमें। तो देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 और उसके बाद डेट 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 लिखा, यहाँ पर ए लिखा है, तो क्या 5 जो है समुच्चय में है, तो अगर है तो देखिए यहाँ पर हमको 5 दिख रहा है, तो 5 है, तो ऐसे आपको निशान इसमें भर देना। 8 क्या है इसमें, तो 8 यहाँ पर देखिए इसमें समुच्चय में कहीं पर 8 नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, अवयव नहीं, ऐसे लगा देंगे। 0 तो 0 भी नहीं है, और उसके बाद 4 तो 4 है, तो इसको ऐसे निशान लगा दिया जाएगा, और उसके बाद 2 भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसको जो है लगा सकते आसानी से। आंसर इसके नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपके सामने। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे अपने। तो तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमको दे दिया गया यहाँ पर कि a = x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7 यहाँ पर दे दिया गया है। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का मान जो हमारा होगा वो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, ये हो जाएंगे हमारे मान 3 से -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा होता है -2 -1 होता है, और उसके बाद 0 होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 2, फिर उसके बाद 3, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और 7 से छोटा कह रहा था 6 ही तक हम यहाँ लेंगे। तो x के मान कौन कौन से है, x इनमें से कोई भी एक संख्या यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर आपको समुच्चय नहीं लिखना है, ये इसमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है। उसके बाद तो कह रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो रोस्टर में इसको लिखा जाएगा a लिखा जाएगा यहाँ पर -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे यहाँ आप लिख देंगे, तो ये हमारी हो जाएगा रोस्टर विद, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है b = दे दिया x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 से कम, तो 6 से संख्या कम। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो 1 पहली संख्या, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5, तो ये हो गई हमारी 6 से कम हो गई, मतलब 1 से 5 तक की संख्याएं हमको यहाँ पर लिखनी है। सी नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है c = x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो 2 अंकों की संख्या हमको कोई बतानी, तो सी का आंसर कितना हो जाएगा। अब जैसे 1 लिखा, अब 1 के पीछे हम कितना लिख दें कि योग आ जाए, 8 आ जाए, तो हम 7 लिख सकते हैं ऐसे। तो 1 और 7 जोड़ें कितना हो जाए, 1 + 7 बराबर हो जाएगा 8। तो अंकों का योग हो गया 8 हो गया, और ये 2 अंकों की संख्या भी हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद अगली नंबर संख्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी पहले 17, उसके बाद अगली नंबर संख्या हमारी हो जाए, फिर यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं ऐसे, या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि ये सी नंबर = हो जाएगा 1 7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और उसके बाद 6 6 2 8 हो जाए, फिर 3
और 5 और इसके बाद क्या कर 4 4 और उसके बाद 5 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 और फिर हो जाएगा 5 3 हो गया, उसके बाद 6 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 और उसके बाद 1 और फिर अगली लास्ट नंबर संख्या हो जाएगी 8 और 0 मतलब 80। तो इतनी संख्याएं 2 अंकों की संख्या हैं जिनके अंकों का योग कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर दे दिया गया है d = x सच दैट x एक आभास संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन से जो 60 को विभाजित कर सकती हैं। तो 60 को विभाजित करने जैसे 60 को हम 1 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा, भागफल हमारा 60 आएगा। उसके बाद यदि हम 60 को भाग कर दे 2 से तब भी कट जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से 60 को हम 3 से भाग करेंगे तब भी ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जिन संख्याओं से विभाजित हो सकता है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 60 की भाजक हो जाएंगी और उनको आपको रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में ऐसे लिखा जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 और आगे और भी आप संख्याएं आ जाएंगी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ई नंबर हमारे क्वेश्चन दे दिया टेग्नामेंट्री, यहाँ पर देखिए टेग्नामेंट्री लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा ई = हो जाएगा हमारा टेग्नामेंट्री। तो पहले हम टी लिखेंगे, कामा लगाएंगे और फिर आर लिखेंगे, फिर इसके बाद आई लिखा हुआ है, फिर इसके बाद जी लिखा, कामा लगाते जाइए जी और उसके बाद ओ हो जाएगा, फिर इसके बाद कामा, फिर एन हो गया यहाँ पर। देखिए उसके बाद क्या एन के बाद आ रहा है यहाँ पर जो हम देखते हैं तो इसमें ओ के बाद कितना आ रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है। तो ओ तो हम पहले लिख चुके हैं, तो समुच्चय हमने बताया था दोबारा कोई भी नहीं लिखते हैं, तो ओ को हम छोड़ देंगे, एम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ई लिखेंगे, उसके बाद टी भी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा वाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप में। उसके बाद अगला नंबर हमारा 6वां नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेटर को हमको यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखना। तो एफ = कितना हो जाएगा यहाँ पर बी और उसके बाद कामा ई, उसके बाद टी और फिर उसके बाद आर। तो इतनी जो है कुछ डबल यहाँ लिखे, समुच्चय में सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। तो जो अक्षर हम पहले लिख चुके हैं उन अक्षरों को दोबारा समुच्चय में नहीं लिखा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट नंबर 6वां नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसके आगे क्वेश्चन कुछ अभी बचे हुए हैं, यहाँ पर हमारा अभी 5वां नंबर 6वां नंबर 4था 5वां 6वां नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है। तो आगे क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।